संभागीय मुख्यालय सागर में एक इंस्टीट्यूट का संचालन लंबे समय से हो रहा है। ऐसा नहीं कि प्रशासन के लिए इस इंस्टीट्यूट की जानकारी नहीं है। कई बार ये मामला जो है प्रशासन के सामने रखा गया, जिला प्रशासन को भी बताया गया, पुलिस प्रशासन को भी बताया गया, स्वास्थ्य प्रशासन को भी इसकी जानकारी दी गई, पर किसी ने कोई कार्रवाई जो है इस इंस्टीट्यूट के खिलाफ नहीं की। जब ये मामला बाल आयोग के पास पहुंचा, तब जाकर लगा कि ये जो गोरख धंधा चल रहा है, इससे कितने बालक बालिकाएं जो है प्रभावित हो रही हैं, खासतौर से ग्रामीण अंचल की, क्योंकि शहर के लोग तो पूरी जांच पड़ताल के बाद ही उस इंस्टीट्यूट में जो है दाखिला लेते, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं, 10वीं पास 12वीं पास बच्चे बालक बालिकाएं हैं, वो जो है रोज़गार को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं। वैसे भी बेरोजगारी का दौर चल रहा है और ऐसी स्थिति में अगर उनके लिए कोई ऑफ़र मिल जाए तो उस ऑफ़र का लाभ लेने के लिए वो जो है अपने घर के बुज़ुर्ग हैं, जो अपने उनके अभिभावक हैं, उनके ऊपर पैसों के लिए भी दबाव बनाते हैं और ऐसे ही दबाव के चलते 32,000 से 45,000 रुपये की फीस जो है इस इंस्टीट्यूट में जमा होती है। जब यहाँ पर बाल आयोग की टीम जिला प्रशासन के लगभग 1 दर्जन विभागों से अधिकारी कर्मचारियों को लेकर पहुंची, तब वहां का जो नज़ारा बना वो देखने लायक था। इस इंस्टीट्यूट में न केवल जो है फर्जी दस्तावेज हाथ लगे, बल्कि बियर की बोतलें भी हाथ लगी, शराब की बोतलें भी हाथ लगी और वहाँ पर जो कई सारी जो आपत्तिजनक दस्तावेज थे वो भी बरामद किए गए। इसमें पूरे जो पड़ताल का दौर चला, इस पड़ताल के दौर में जो है महिला अधिकारी, पुरुष अधिकारियों ने पूरी तरह से जो है इसको खंगालने का प्रयास किया। तो आप भरोसा नहीं करेंगे, इस इंस्टीट्यूट में नोट गिनने वाली जो मशीन होती है वो भी जब्त की गई। जिस तरीके से इस इंस्टीट्यूट का संचालन हो रहा था, इसके संचालक कौन हैं, इनके जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो कौन है, इसका खुलासा नहीं हो सका। ये मामला अभी जांच में है, लेकिन इसमें जो है बड़े गोरख धंधे का जो है की ओर इशारा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कम से कम 100 से ऊपर 200 से ऊपर गांव के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर दाखिला ले चुके हैं। कई सारे इस तरीके से यहाँ से फर्जी सर्टिफिकेट के नाम पर जो पैरामेडिकल है उसकी अपनी दुकानें संचालित करने लगे हैं। इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा हो, कोई बड़ी घटनाक्रम घटे, प्रशासन को सजग होने की आवश्यकता थी। देर से आए, चलिए दुरुस्त हुए। दुरुस्त इस मामले में जिस तरीके की पड़ताल हुई है, उस पड़ताल में इस बात का तो खुलासा हो गया कि ये पूरा गोरख धंधा जो चलाया जा रहा था वो किसी महिला के द्वारा चलाया जा रहा था और भी इनके जो है कर्मचारी अधिकारी थे, उनकी भी तलाश जो है प्रशासन के माध्यम से की जाएगी। पुलिस उनके लिए जो है तलाश कर लाएगी और खुलासा होंगे। इस मामले में जो है ओमकार सिंह जी ने अपनी बात रखते हुए बताया कि किस तरीके से ये राधा रमन इंस्टीट्यूट फर्जी तरीके से संचालित हो रहा था। इसके पास कोई भी शासकीय दस्तावेज नहीं है, इसके पास कोई भी शासकीय प्रमाणीकरण नहीं है जिसके माध्यम से ये इंस्टीट्यूट चला सकें। आप सुने क्या कहते हैं ओमकार सिंह। शिकायत प्राप्त हुई थी, जो बताई जा रही थी बच्चों के साथ में जाप दिलाने की मांग थी। हमको ट्रेनिंग लेकर के क्लिनिक खोलने की और साथ में एक ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर की क्लिनिक खोलने के लिए उनको प्रलोभन भी दिया जा रहा था। उन्होंने बताया था कि 3 महीने का कोर्स है, इसके बाद में एक ऐसा उनकी परीक्षा होगी, उस परीक्षा के बाद में वो खोल सकते हैं। तो किस कॉलेज की संबंधित और क्या दस्तावेज मिले हैं? वो राधा रमन इंस्टीट्यूट के नाम से मिले थे और उसमें ये भी बताया जा रहा था कि वो कौशल विकास केंद्र के माध्यम से राधा रमन इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, उसी के माध्यम से हम कोर्स करेंगे। कुछ अवैध चीज़ें भी मिली हैं, बहुत सारी चीज़ें अवैध मिली हैं, जो ऐसे इंस्टीट्यूट में जहाँ बच्चों को, जिसमें अधिकांश बच्चियाँ हैं, अध्ययन के लिए बुलाया जा रहा है। वो दारू की बोतलें मिली हैं, बियर्स की भी बोतल है, विस्की मिली है, कुछ खाली भी मिली है, कुछ भरी भी मिली है। ये ऐसे इंस्टीट्यूट में
बहुत ही अधिक ऑब्जेक्शनल है और ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जा सकती। क्या लगता है अनैतिक गतिविधियाँ भी हो रही थी? बिल्कुल ये जांच का विषय है। हमने DVR जब्त करने के लिए बोला है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सर और जो मेडिकल से संबंधित जो अन्य सर्टिफिकेट वगैरह है, उनकी भी फर्जी होने की? हाँ, बहुत से डॉक्यूमेंट हमने जब्त किए हैं और कुछ ऐसी लैब हैं जिसमें बताया जा रहा है कि एक्सपायरी दवाइयाँ लिखी हैं, केमिकल हैं जो बच्चों के हाथ में उपयोग किए जाते हैं, वो घातक भी हैं। हम ऐसे जो बंद हैं ताले, उनकी चाबी हमें नहीं मिली है, उनको हम सील कर। संचालक का नाम मालूम चला भाई? हाँ, सुनील नेमा नाम से कोई संचालक है, वो तो हमें मिला नहीं। उसके कोई 1-2 कर्मचारी थे और जो बच्चियाँ यहाँ अध्ययन कर रही थी, कुछ वो बच्चियाँ भी मिली हैं। इसके अलावा कोई जिम्मेदार आदमी नहीं मिला जिससे पूछताछ की जाती। शुभ नाम क्या लिखते हैं आप? ओंकार सिंह, सदस्य राज भट्टी, मानवाधिकार। ठीक। इस पूरे मामले में जिस तरीके से ग्रामीण अंचल के छात्र छात्राओं के लिए निशाना बनाया गया है, यह बेहद निंदनीय है। जिला प्रशासन अगर पहले जाग जाता, स्वास्थ्य प्रशासन पहले जाग जाता, तो हो सकता था कि सैकड़ों लोग जो हैं धन से लुटने से बच जाते, उनकी खून पसीने की कमाई जो है उसको बचा पाते। ये पूरा का पूरा जो मामला है, ये पूरी फर्जी दस्तावेज पर आधारित एक इंस्टीट्यूट का है और जिस तरीके से ये इंस्टीट्यूट प्रशासन के हाथ लगा है, तो निश्चित तौर पर अब बड़ी कार्रवाई की उम्मीद जो है जताई जा रही है। नमस्कार।